उसके कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री सांसद भगवंत खुबा ने शहर की सीएमसी कॉलोनी का दौरा किया और सफाई कर्मचारियों के साथ गांधी जयंती मनाई। इस अवसर पर खुबा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ हुए 9 वर्ष हो चुके हैं। मोदी जी के आह्वान के बाद देश में सभी ने हर प्रकार की स्वच्छता को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम है कि देश स्वच्छ, सशक्त, भ्रष्टाचार मुक्त है। केंद्र में प्रशासन चल रहा है और कुल मिलाकर भारत विश्व विजेता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले सफाई कर्मचारियों का दिल से सम्मान करने की बात दुनिया को बताई थी। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हम सभी ने पहले भी अपने प्रधानमंत्री को सफाई कर्मचारियों का सम्मान करते देखा है। ऐसे प्रधानमंत्रियों का होना हमारी योग्यता है। देश और मोदी जी का नेतृत्व हमारे देश के लिए जरूरी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस के औराद से पराजित उम्मीदवार भीमसेन राव शिंदे ने औराद के वडगांव वड़ेबाग टांडा का दौरा किया। भीमसेन राव शिंदे ने टांडा के लोगों की समस्याएं सुनी। टांडा वासियों से टांडा में स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क एवं विद्युत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। गांव के निवासी बाबूराव ने अपील की है कि हमारे लिए एक सड़क बनाई जाए और बच्चों के लिए नियमित रूप से स्कूल जाना एक समस्या है, इसलिए शिंदे ने रोड को भेंट देकर समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार को पत्र लिखकर सड़क को जल्द से जल्द बनाने का कार्य शुरू करेंगे। पहले ही कांग्रेस सरकार केकेआरडीबी से उम्मीद से ज्यादा पैसा देगी। इस पैसे का उपयोग उस काम के लिए किया जाना चाहिए जहां तालुके को इसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोई परेशानी न हो, इसीलिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। कांग्रेस सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए गारंटी योजना के साथ पर्याप्त अनुदान दे रही है। इसके साथ ही पेयजल और सड़क के लिए भी अनुदान आ रहा है। इसके बीच वड़ाने बाग टांडा से जुड़ने के लिए कोई सड़क नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका सहकारी सोसाइटी नियम 1960 के नियम 14(1) के अनुसार बीदर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के निदेशकों के पदों को भरने के लिए 4 अक्टूबर को चुनाव होंगे। बीदर चुनाव में किसी भी अप्रिय घटना से बचने एवं पात्र मतदाताओं को मतदान करने में सक्षम बनाने हेतु मतदान दिवस पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जिला कलेक्टर ने केवल बीदर के केंद्रीय कार्यालय के लिए छुट्टी घोषित करने का आदेश दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि गांधी एकमात्र महात्मा और राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अहिंसा के मंत्र के साथ दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। गांधी भवन में आयोजित गांधी जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद सिद्धरामैया ने कहा वह बिना किसी प्रचार सामग्री या तकनीक के अपने जीवन की सादगी के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। कार्यक्रम कर्नाटका गांधी स्मारक निधि और अन्य विभागों के सहयोग से आयोजित किया गया था। एक बार जब महात्मा गांधी ट्रेन में तीसरी श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो एक साथी यात्री ने उनसे पूछा, आप तीसरी श्रेणी की सीट पर क्यों यात्रा कर रहे हैं? इस पर महात्मा गांधी ने जवाब दिया, ट्रेन में चौथी श्रेणी का कोई डिब्बा नहीं है। अगर होता मैं वहां की यात्रा करता, क्योंकि यह उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं तीसरी श्रेणी में यात्रा कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने इस घटना को महात्मा गांधी की सादगी का उदाहरण बताया। हमारी सरकार द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों में महात्मा गांधी की आकांक्षाएं शामिल हैं। गांधी जी की आकांक्षा के अनुरूप हमारी सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति को जीवन के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा इस अवसर पर कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल और अन्य उपस्थित रहे। बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन के अधिकार और व्यापक नागरिक स्वतंत्रता की आवश्यकता की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं को सोमवार 2 अक्टूबर को पुलिस ने हिरासत में लिया जब वे मौर्य सर्कल के पास एकत्र हुए थे। होराटद हक्कीगागी आंदोलन जन आंदोलन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु के मौर्य सर्कल से विधानसौधा तक मार्च का आह्वान किया था। उनका मिशन जनवरी 2022 में लागू किए गए एक आदेश को चुनौती देना जो विरोध प्रदर्शन को केवल बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक सीमित करता है। विरोध प्रदर्शनों और विरोध मार्चों बेंगलुरु सिटी के विवादास्पद लाइसेंसिंग और विनियमन आदेश की व्यापक आलोचना हुई है। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यह नागरिकों के लिए विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के रास्ते को गंभीर रूप से सीमित करता है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों में दलित संघर्ष समिति के कार्यकर्ता मवल्ली शंकर, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के क्लिफ्टन डी रोजारियो, ऑल इंडिया लॉरेंस एसोसिएशन फॉर जस्टिस की मैत्री के और सॉलिटरी यूथ मूवमेंट के लबीद शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने अनुभवी कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा के इस आरोप पर उठाए गए सवालों के जवाब की मांग की कि लिंगायत समुदाय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के तहत परेशान है। बोम्मे ने कहा कि शमनूर शिवशंकरप्पा का यह बयान गंभीर है कि कांग्रेस सरकार में लिंगायत अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं है। शमनूर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के अध्यक्ष हैं। लोग उनके बयान को गंभीरता से ले लेते हैं। अनुभवी कांग्रेस विधायक ने जो कहा है उस पर मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। शमनूर ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद भी उनका बयान अपरिवर्तित है, इसका मतलब है कि वह बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के बीच कोई समन्वय नहीं है और हर तरफ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। शमनूर की आवाज उठाने के बाद लिंगायत मुख्यमंत्री की बहस फिर से सामने आ गई है। शमनूर ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री पद से कुछ हासिल नहीं होगा और किसी लिंगायत उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की है कि अगले बजट में वृद्धावस्था पेंशन को मौजूदा 1200 रुपए प्रति माह से बढ़ाया जाएगा। वह रविवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर महिला एवं बाल कल्याण और दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले कार्यक्रम में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक अधिकारिता मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने सिद्धरामैया से कहा, राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के 48 लाख से अधिक लोग हैं और उन्हें प्रति माह 1200 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। बुजुर्गों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाए। सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार राज्य के बजट 2024-25 में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाएगी, लेकिन संशोधित पेंशन राशि क्या होगी इसकी पुष्टि नहीं की है। हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। यह सबसे बड़ा सम्मान है जो हम उन्हें दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को एक सार्वभौमिक मानव के रूप में रहना चाहिए और इस दुनिया को एक सार्वभौमिक मानव के रूप में छोड़ना चाहिए। बीजापुर शहर के गैरेज लाइन के एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से घर में रही वस्तुएं जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि बीती रात हाई वोल्टेज के कारण घर में आग लग गई, जब घर में कोई नहीं था, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। घर के ओनर का कहना है कि विद्युत विभाग को हाई वोल्टेज की शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन विभाग ने समय पर कार्यवाही नहीं की, जिसकी वजह से आज नुकसान झेलना पड़ रहा है। बीजापुर से सज्जाद फैजदार की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा नलिन कुमार कटिल ने आरोप लगाया कि रविवार रात कटआउट मुद्दे पर शिवमोगा में ईद मिलाद जुलूस के दौरान हुई हिंसा के पीछे सांप्रदायिक ताकतें हैं। ईद मिलाद जुलूस के नाम पर हिंदुओं की दुकानों को लूटने और घरों पर कथित हमले की निंदा करते हुए कटिल ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद सांप्रदायिक ताकतें सक्रिय हो गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गांधी जयंती कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंगलूर में टाउन हॉल के सामने राजाजी पार्क में सूचना और जनसंपर्क विभाग भारत सेवा दल ने कहा कि कांग्रेस के विजयोत्सव के इस बार पाकिस्तान के झंडे का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, सरकार कार्यवाही करने में विफल रही। शिवमोगा में आतंकी गतिविधियां देखी गई। प्रवीण नेटारू की हत्या की एनआईए जांच में तीर्थहल्ली में आतंकी गतिविधियों का खुलासा हुआ। एनआईए जांच पर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि तीर्थहल्ली ब्रदर्स के नाम पर सांप्रदायिक ताकतों ने भटकल ब्रदर्स के आतंकवादी गतिविधियों की तर्ज पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। कर्नाटका में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति में देरी को स्वीकार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को विश्वास जताया कि पार्टी प्रमुख जल्द ही इन मामलों पर फैसला लेंगे। ये सभी चीजें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर छोड़ दी गई हैं। हम उनके फैसले का पालन करेंगे। मैं अपनी ओर से किसी का नाम प्रस्तावित नहीं करूंगा, लेकिन अगर सुझाव मांगे जाएंगे तो जरूर दूंगा। यह सही है कि नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई थी और यह भी कि इसमें देरी हो रही है। केंद्रीय नेता जल्द ही इन सभी मुद्दों पर निर्णय लेंगे और एक उपयुक्त व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगे, उन्होंने नई दिल्ली में कहा। फिर से एक नजर आज के मुख्य
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।